नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के सामने जब प्रश्न उठता है, ये जगत क्या है, सत्य क्या है और जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, तब उस सत्य को जानने के लिए ज्ञान के साधनों की आवश्यकता होती है। सांख्य और भारतीय दार्शनिक परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द का विशेष महत्व माना गया है। ये तीनों प्रमाण हमें सत्य को समझने के अलग अलग द्वार प्रदान करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात जो ज्ञान हमें इंद्रियों या प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। आंखों से किसी वस्तु को देखना, कानों से किसी ध्वनि को सुनना या किसी वस्तु का स्पर्श अनुभव करना, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्य रूप हैं। लेकिन दर्शन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठाता है, क्या जो कुछ हमें दिखाई देता है वही पूर्ण सत्य है? हमारी इंद्रियां सीमित हैं और उनका अनुभव भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्यक्ष हमें ज्ञान की शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन हर बार अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बाहरी जगत का प्रत्यक्ष अनुभव हमें दृश्य तक ले जाता है, परंतु उस दृश्य के पीछे स्थित अदृश्य सत्य को जानने के लिए केवल इंद्रियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यहीं से दूसरा प्रमाण सामने आता है, अनुमान। जब किसी तथ्य को हम सीधे नहीं देखते, लेकिन उसके किसी संकेत या कारण से उसके अस्तित्व का बोध करते हैं, तब अनुमान के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शन की भाषा में अनुमान हमें दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाने का मार्ग देता है। हम जो सामने देखते हैं उसके पीछे छिपे कारण को समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक साधना में भी ये प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा, पुरुष या परम सत्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय नहीं है। साधक अपने अनुभव, चिंतन और विवेक के आधार पर उस सत्य की ओर बढ़ता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका बोध भीतर धीरे धीरे गहरा होता जाता है। फिर भी अनुमान की अपनी सीमा है, क्योंकि यदि आधार ही गलत हो तो निष्कर्ष भी गलत हो सकता है। इसलिए केवल तर्क और अनुमान से अंतिम सत्य को पकड़ लेना सरल नहीं है। तीसरा प्रमाण है शब्द, जिसे आप्तवचन या विश्वसनीय ज्ञान का प्रमाण भी कहा जाता है। जब कोई ऐसा सत्य जिसे सामान्य इंद्रियां और साधारण बुद्धि स्वयं नहीं जान सकती, किसी विश्वसनीय ज्ञानी, गुरु या शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, तब शब्द प्रमाण मार्गदर्शक बनता है। आध्यात्मिक जीवन में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जिन सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव अभी साधक को नहीं हुआ, उनके मार्ग की दिशा उसे शास्त्र और सद्गुरु से मिल सकती है। लेकिन शब्द प्रमाण का उद्देश्य केवल किसी बात को मान लेना नहीं है। उसका वास्तविक प्रयोजन साधक को उस सत्य की ओर ले जाना है, जहां अंततः ज्ञान केवल सुना हुआ ना रह जाए, बल्कि स्वयं के अनुभव और आत्मबोध में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार प्रत्यक्ष हमें संसार को देखने की दृष्टि देता है, अनुमान हमें उसके पीछे छिपे कारणों पर विचार करना सिखाता है, और शब्द हमें उस सत्य की दिशा दिखाता है जो हमारी सामान्य इंद्रिय और बुद्धि की सीमा से परे है। इन तीनों को यदि विवेकपूर्वक समझा जाए तो ज्ञान की यात्रा केवल बाहरी वस्तुओं को जानने की यात्रा नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे यह प्रश्न भीतर की ओर मुड़ने लगता है, जो कुछ मैं देखने वाला कौन है, जो कुछ मैं सोच रहा हूं उन विचारों का साक्षी कौन है, और जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला मूल तत्व क्या है। यहीं से ज्ञान की यह यात्रा एक नए और अधिक गहरे चरण में प्रवेश करती है, जहां प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान धीरे धीरे आत्मविचार का रूप लेने लगता है और साधक बाहरी सत्य से आगे बढ़कर अपने अस्तित्व के उस मूल रहस्य की खोज करने लगता है। अब ज्ञान की ये यात्रा हमें एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न के सामने लाती है, क्या प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है, या इन प्रमाणों का उद्देश्य हमें उस सत्य तक पहुंचाना है जो स्वयं सभी ज्ञान का आधार है। प्रत्यक्ष हमें वस्तुओं का ज्ञान देता है, अनुमान हमें उनके संबंध और कारणों को समझने में सहायता करता है, और शब्द हमें उन गूढ़ सत्यों की दिशा दिखाता है जिन्हें सामान्य अनुभव से जानना कठिन है। लेकिन आत्मज्ञान के क्षेत्र में एक और गहरी बात सामने आती है। यहां जानने वाला स्वयं प्रश्न बन जाता है। साधक बाहरी जगत को जानने से आगे बढ़कर अपने भीतर पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं जो निरंतर बदल रहा है? क्या मैं मन हूं जिसमें विचार हर क्षण उठते और मिटते रहते हैं? क्या मैं बुद्धि हूं जो कभी निर्णय करती है और कभी भ्रमित हो जाती है? यदि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है और विचार भी बदल रहे हैं, तो वह कौन है जो इन सभी परिवर्तनों को जान रहा है? यही प्रश्न ज्ञान की दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। दार्शनिक दृष्टि से यही वह स्थान है जहां प्रमाण और प्रमाता का संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि प्रमाता वह है जो जानता है।
लेकिन जब साधक स्वयं प्रमाता की खोज करने लगता है, तब ज्ञान की यात्रा अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंचती है। वो देखता है कि प्रत्यक्ष अनुभव बदलते रहते हैं, अनुमान बदल सकता है और शब्दों की व्याख्या भी समय के साथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सब को जानने वाली चेतना निरंतर साक्षी के रूप में उपस्थित रहती है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से यही विवेक साधक को प्रकृति और पुरुष के भेद की ओर ले जाता है। प्रकृति में परिवर्तन है, गति है, विकार है, जबकि पुरुष शुद्ध साक्षी है जो स्वयं किसी परिवर्तन का विषय नहीं बनता। इसलिए वास्तविक ज्ञान केवल यह जान लेना नहीं कि संसार क्या है, बल्कि यह पहचानना भी है कि संसार को जानने वाला कौन है। यहीं से विवेक का जन्म होता है। विवेक का अर्थ केवल बुद्धि से किसी वस्तु को सही या गलत समझ लेना नहीं, बल्कि नित्य और अनित्य, दृश्य और दृष्टा, प्रकृति और पुरुष के बीच स्पष्ट भेद को पहचान लेना है। जब यह भेद धीरे धीरे भीतर स्थिर होने लगता है, तब साधक समझता है कि जो कुछ देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। जो कुछ जाना जा सकता है वह स्वयं अंतिम ज्ञाता नहीं हो सकता। इस बोध के साथ ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पुरुष सदा से शुद्ध, स्वतंत्र और साक्षी है, तो फिर उसे बंधन का अनुभव क्यों होता है? प्रकृति के विकारों को अपना मानने का भ्रम कैसे उत्पन्न होता है? और वह कौन सा विवेक है जिसके जागृत होते ही यह भ्रम समाप्त होने लगता है? यहीं से ज्ञान के प्रमाणों से आगे बढ़कर विवेक ज्ञान और बंधन से मुक्ति के वास्तविक रहस्य की यात्रा आरंभ होती है। अब हम ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचते हैं जहां केवल जानना पर्याप्त नहीं रहता, बल्कि जो जाना गया है उसे अपने अस्तित्व में पहचानना आवश्यक हो जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों प्रमाण साधक को सत्य की ओर ले जाने वाले साधन हैं। लेकिन मुक्ति का वास्तविक आरंभ तब होता है जब साधक अपने अनुभवों और विचारों के पीछे छिपे उस साक्षी को पहचानने लगता है, जो स्वयं कभी दृश्य नहीं बनता। शरीर को देखा जा सकता है, इसलिए शरीर दृष्टा नहीं है। मन के विचारों को जाना जा सकता है, इसलिए विचार भी ज्ञाता नहीं है। भावनाएं आती जाती हैं और बुद्धि भी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलती है, इसलिए वे भी अंतिम आत्मस्वरूप नहीं हो सकती। फिर वह कौन है जो शरीर के परिवर्तन को जानता है, मन की चंचलता को देखता है और बुद्धि के निर्णयों का भी साक्षी बना रहता है? सांख्य दर्शन इसी खोज को पुरुष और प्रकृति के विवेक की दिशा में ले जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। उसके भीतर सत्व, रजस और तमस के गुणों की गति से मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त अनुभवों का संसार निर्मित होता है। दूसरी ओर पुरुष स्वयं अकर्ता, असंग और साक्षी स्वरूप माना जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर प्रकृति के गुणों और विकारों से स्वयं को जोड़ लेता है। शरीर में पीड़ा होती है और मन कहता है मैं दुखी हूं। मन में भय उठता है और अहंकार कहता है मुझे भय है। बुद्धि किसी निर्णय पर पहुंचती है और व्यक्ति मान लेता है यही मैं हूं। इस प्रकार जो कुछ प्रकृति में घट रहा है उसका संबंध पुरुष से जोड़ दिया जाता है। यही अविवेक धीरे धीरे बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब विवेक जागता है तब दृष्टि बदलने लगती है। साधक यह समझने लगता है कि दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं दुख का स्वरूप नहीं हूं। विचार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ये समझ केवल बौद्धिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि निरंतर आत्मचिंतन से गहराता हुआ बोध है। जैसे जैसे ये विवेक दृढ़ होता है, वैसे वैसे प्रकृति और पुरुष का भेद स्पष्ट होने लगता है। तब साधक संसार से भागने का प्रयास नहीं करता, बल्कि संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना सीखता है। वह समझता है कि बंधन वस्तुत पुरुष के स्वरूप में नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति के बीच हुए मिथ्या तादात्म्य में है। यहीं ज्ञान की तीनों प्रमाणों की यात्रा एक नए अर्थ में सामने आती है। प्रत्यक्ष ने संसार को दिखाया, अनुमान ने उसके पीछे के कारणों पर विचार कराया और शब्द ने उस सत्य की दिशा बताई जिसे सामान्य इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। लेकिन अब इन सब का उद्देश्य एक ही बिंदु पर आकर पूर्ण होता है, विवेक। जब ज्ञान केवल सुनी हुई बात न रहकर भीतर की दृष्टि बन जाता है, तब साधक पहली बार ये देखना शुरू करता है कि जिस बंधन को वह जीवन भर अपना सत्य समझता रहा, वह वास्तव में पहचान की भूल से उत्पन्न हुआ था। और जब पहचान बदलती है, तब मुक्ति किसी दूर की उपलब्धि नहीं लगती, वह उसी सत्य की पहचान बन जाती है जो सदैव उपस्थित था। लेकिन यहां भी एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है, क्या केवल पुरुष और प्रकृति का भेद जान लेना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है?
या इस विवेक को स्थिर करने के लिए साधक को किसी विशेष साधना और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है? इसी प्रश्न से आगे ज्ञान की यात्रा विवेक ख्याति, वैराग्य और कैवल्य के उस गहन रहस्य की ओर बढ़ती है। अब साधक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है विवेक को केवल समझना नहीं, बल्कि उसे निरंतर जागृत रखना। क्योंकि किसी सत्य को एक बार सुन लेना और उस सत्य में स्थिर हो जाना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य अनेक बार सुनता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि इन सब का साक्षी है। फिर भी जीवन की परिस्थितियां आते ही वह उसी पुराने तादात्म्य में लौट जाता है। सुख मिला तो वह स्वयं को सुखी मानता है, दुख आया तो स्वयं को दुखी समझता है, सम्मान मिला तो अहंकार बढ़ता है, और अपमान हुआ तो भीतर पीड़ा उत्पन्न होती है। इसका कारण यह नहीं कि सत्य बदल गया, बल्कि यह है कि सत्य का ज्ञान अभी जीवन की दृष्टि नहीं बना। यही कारण है कि सांख्य दर्शन में विवेक केवल एक बौद्धिक विचार नहीं, बल्कि निरंतर जागृत रहने वाली अंतर्दृष्टि है। जब साधक बार बार ये देखता है कि शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार बदल रहा है, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जा रही हैं, मन अपने संस्कारों के अनुसार विचार उत्पन्न कर रहा है, और बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रही है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अलग दृष्टा का बोध स्पष्ट होने लगता है। वह समझने लगता है कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है और पुरुष केवल उसका साक्षी है। यह दृष्टि जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही कर्मों के प्रति आसक्ति का प्रभाव कम होने लगता है। साधक कर्म से भागता नहीं, बल्कि कर्म को प्रकृति की गति के रूप में देखता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंतिम स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं करता। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना या जीवन से दूर भाग जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जो अनित्य है उसे अनित्य के रूप में जानना और उससे अपने शाश्वत अस्तित्व की पहचान को अलग रखना। जब साधक ये समझता है कि सुख और दुख दोनों परिवर्तनशील हैं, प्रशंसा और निंदा दोनों क्षणिक हैं, लाभ और हानि दोनों परिस्थितियों पर निर्भर हैं, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों से धीरे धीरे स्वतंत्र होती जाती है। यही स्थिरता विवेक को गहरा करती है और विवेक वैराग्य को दृढ़ बनाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सूक्ष्म रहस्य यह है कि मुक्ति किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। पुरुष को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अपने स्वरूप से ही स्वतंत्र है। समस्या केवल इतनी है कि उसका संबंध प्रकृति के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ हो। जैसे ही ये मिथ्या तादात्म्य विवेक के प्रकाश में समाप्त होता है, वैसे ही बंधन का आधार कमजोर पड़ने लगता है। तब साधक के भीतर ये स्पष्टता उत्पन्न होती है कि प्रकृति बदल रही है, अनुभव बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, लेकिन साक्षी का स्वरूप इन परिवर्तनों से अलग है। इसी स्पष्ट और निरंतर विवेक को सांख्य परंपरा में विवेक ख्याति की दिशा में देखा जाता है। ऐसा ज्ञान जिसमें पुरुष और प्रकृति का भेद केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की गहरी पहचान के रूप में स्पष्ट होने लगता है। जब यह भेद पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, तब प्रकृति का पुरुष के लिए प्रयोजन समाप्त हो जाता है। प्रकृति ने जो दिखाना था दिखा दिया, जो अनुभव कराना था करा दिया, और जो विवेक उत्पन्न करना था वो उत्पन्न हो गया। अब साधक के सामने मुक्ति का अंतिम रहस्य खुलने लगता है। यदि पुरुष वास्तव में कभी बंधा ही नहीं था, तो फिर कैवल्य किसे कहते हैं? क्या मुक्ति किसी स्थान पर पहुंचना है, या केवल उस भ्रम का अंत है जिसमें शुद्ध पुरुष स्वयं को प्रकृति के साथ एक मान बैठा था? इसी गहन प्रश्न से आगे हमारी यात्रा कैवल्य, पुरुष की स्वतंत्रता और मुक्ति के अंतिम स्वरूप की ओर प्रवेश करेगी। अब हम उस अंतिम दार्शनिक बिंदु के निकट पहुंचते हैं जहां कैवल्य का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। सामान्य दृष्टि से मनुष्य मुक्ति को किसी ऐसी उपलब्धि के रूप में देखता है जिसे भविष्य में प्राप्त करना है, लेकिन सांख्य दर्शन की दृष्टि इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। यहाँ मुक्ति का अर्थ पुरुष के लिए किसी नई अवस्था को प्राप्त करना नहीं, क्योंकि पुरुष अपने स्वभाव से ही शुद्ध, असंग और स्वतंत्र है। बंधन उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं, बल्कि उस भ्रम में है जिसमें पुरुष स्वयं को प्रकृति के कार्यों से जोड़कर देखने लगता है। जब यह भ्रम समाप्त होता है, तब जो बचता है वही कैवल्य की दिशा है। साधक जब अपने भीतर विवेक को निरंतर जागृत करता है, तब उसे धीरे धीरे ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि प्रकृति के सभी परिवर्तन उसके सामने घटित हो रहे हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। मन में विचार उठते हैं और शांत हो जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और समय के साथ बदल जाती हैं।
बुद्धि कभी किसी निर्णय को सही मानती है और फिर नए ज्ञान के आने पर अपना मत बदल देती है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाला साक्षी स्वयं परिवर्तन का विषय नहीं बनता। यही भेद जब स्थिर ज्ञान का रूप लेता है, तब साधक समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप उन सभी अनुभवों से अलग है जिन्हें वह अब तक अपना मैं मानता आया था। यहाँ कैवल्य का अर्थ संसार का नाश नहीं है और न ही इसका अर्थ शरीर का समाप्त हो जाना मात्र है। कैवल्य का गहरा अर्थ है पुरुष का प्रकृति से अपने वास्तविक भेद में स्थित होना। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, उसके गुण अपनी गति से चलते रहते हैं, लेकिन पुरुष अब उन गुणों को अपना स्वरूप नहीं मानता। वह देखता है कि सुख प्रकृति का अनुभव है, दुख भी प्रकृति का अनुभव है, विचार प्रकृति के क्षेत्र में है और कर्म भी प्रकृति के स्तर पर घटित होते हैं। पुरुष इन सब का साक्षी है, लेकिन स्वयं इनसे बंधा हुआ नहीं है। यही दृष्टि बंधन की जड़ को काटने लगती है। इस अवस्था में साधक संसार को छोड़ने के बजाय संसार के प्रति अपनी गलत पहचान को छोड़ता है। पहले वह कहता था मैं दुखी हूं, अब वह देखता है दुख का अनुभव हो रहा है। पहले वह कहता था मैं क्रोधित हूं, अब वह देखता है मन में क्रोध की वृत्ति उठ रही है। पहले वो कहता था मैं सफल हूं या असफल हूं, अब वह समझता है कि सफलता और असफलता प्रकृति के क्षेत्र में घटित होने वाली अवस्थाएं हैं। इस परिवर्तन के साथ मैं की पहचान धीरे धीरे बाहरी अनुभवों से हटकर साक्षी के बोध में स्थिर होने लगती है, और यही ज्ञान की पूरी यात्रा अपने मूल उद्देश्य को प्रकट करती है। प्रत्यक्ष ने हमें दृश्य जगत से परिचित कराया, अनुमान ने अदृश्य कारणों की खोज कराई, शब्द ने सत्य की दिशा दिखाई और विवेक ने दृश्य तथा दृष्टा के बीच का अंतर स्पष्ट किया। अब साधक समझता है कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य केवल अधिक से अधिक चीजों को जानना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करना है। जब यह पहचान दृढ़ होती है, तब ज्ञान बंधन का कारण नहीं रहता, बल्कि वही ज्ञान मुक्ति का साधन बन जाता है। लेकिन इस यात्रा का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य अभी शेष है। यदि पुरुष सदा से स्वतंत्र है और प्रकृति केवल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है, तो फिर पुरुष और प्रकृति का ये संयोग आरंभ ही क्यों हुआ? ये तादात्म्य कैसे प्रतीत हुआ? और प्रकृति पुरुष के लिए कार्य करते करते अंततः उससे अलग होने की स्थिति तक कैसे पहुंचती है? यही प्रश्न सांख्य दर्शन के उस गूढ़ रहस्य को सामने लाता है, जहां प्रकृति का प्रयोजन, पुरुष का साक्षित्व और कैवल्य की अंतिम अवस्था एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब हमारी यात्रा इसी अंतिम रहस्य की ओर बढ़ेगी, जहां यह समझने का प्रयास होगा कि प्रकृति आखिर पुरुष के लिए क्यों प्रकट होती है, और जब विवेक पूर्ण हो जाता है, तब उसका कार्य किस प्रकार समाप्त माना जाता है। अब सांख्य दर्शन का एक और गहरा रहस्य हमारे सामने खुलता है। यदि पुरुष स्वयं पूर्ण, शुद्ध और स्वतंत्र है, तो प्रकृति की आवश्यकता ही क्यों हुई? वह पुरुष के सामने क्यों प्रकट होती है और उसकी समस्त गतिविधियां किस उद्देश्य से चलती हैं? सांख्य की दृष्टि से प्रकृति और पुरुष का संबंध किसी सामान्य सांसारिक संबंध जैसा नहीं है। पुरुष स्वयं कुछ करता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति में प्रकृति की समस्त गति अर्थपूर्ण हो जाती है। प्रकृति में बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां और समस्त अनुभवों का संसार विकसित होता है। यही प्रकृति साधारण जीव के लिए बंधन का कारण भी बनती है और विवेक जागने पर मुक्ति का माध्यम भी। इसलिए समस्या प्रकृति के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसे देखने की हमारी दृष्टि में है। जब पुरुष प्रकृति के गुणों को अपना स्वरूप समझ लेता है, तब अनुभवकर्ता स्वयं को अनुभवों से जोड़ लेता है। सत्व की शांति में वो कहता है मैं शांत हूँ, रजस की गति में कहता है मैं कर्म करने वाला हूँ, और तमस की जड़ता में कहता है मैं अज्ञान में हूँ। इस प्रकार प्रकृति के गुण अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पुरुष की पहचान पर पड़ता हुआ प्रतीत होता है। यही तादात्म्य संसार और बंधन की अनुभूति को जन्म देता है। परंतु जैसे ही विवेक जागता है, साधक समझने लगता है कि गुण अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और मैं उनका साक्षी हूं। ये समझ धीरे धीरे उस पुराने भ्रम को कमजोर करती है, जिसने अनादिकाल से मैं और मेरा की भावना को जन्म दिया था। सांख्य दर्शन में प्रकृति का एक अत्यंत सुंदर पक्ष यह है कि वह केवल बंधन देने वाली शक्ति नहीं है, वही प्रकृति साधक को अनुभव देती है, अनुभव से सीखने का अवसर देती है, सुख और दुख के माध्यम से जीवन की अनित्यता दिखाती है और अंतत विवेक को जन्म देती है। जब साधक बार बार अनुभव करता है कि कोई भी बाहरी वस्तु स्थायी संतोष नहीं दे सकती, तब उसका ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। जब वह देखता है कि हर प्राप्त वस्तु परिवर्तन के अधीन है, तब उसके भीतर नित्य और अनित्य का विवेक उत्पन्न होता है।
इस प्रकार प्रकृति स्वयं साधक को उस बिंदु तक ले जाती है जहां साधक प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान सके। यही कारण है कि मुक्ति का अर्थ प्रकृति को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब विवेक पूर्ण होता है, तब प्रकृति का पुरुष के लिए जो प्रयोजन था वह समाप्त हो जाता है। अब पुरुष प्रकृति के अनुभवों को अपना स्वरूप नहीं मानता। वह जानता है कि दृश्य बदल सकता है, लेकिन दृष्टा दृश्य नहीं है। अनुभव बदल सकता है, लेकिन साक्षी अनुभव नहीं है। इसी भेद की पूर्ण स्पष्टता को कैवल्य की दिशा माना जाता है। यहाँ पुरुष किसी नई वस्तु को प्राप्त नहीं करता, बल्कि उस भ्रम से मुक्त होता है जिसने उसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अनजान बना रखा था। इस प्रकार ज्ञान की यात्रा प्रत्यक्ष से प्रारंभ होकर अनुमान तक पहुंचती है, शब्द से दिशा प्राप्त करती है, विवेक से गहराती है और अंततः पुरुष तथा प्रकृति के भेद की स्पष्ट पहचान में परिणत होती है। लेकिन अब एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है। जब विवेक पूर्ण हो जाता है और पुरुष प्रकृति से अपने भेद को जान लेता है, तब क्या प्रकृति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, या फिर वो अपना कार्य उसी प्रकार करती रहती है जैसे पहले करती थी? केवल ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। और यदि ज्ञानी के लिए बंधन समाप्त हो गया, तो उसके जीवन में कर्म, शरीर और संसार की भूमिका क्या रह जाती है? यहीं से सांख्य दर्शन हमें जीवन मुक्ति, कर्म और ज्ञान के अंतिम फल के एक और गहन रहस्य की ओर ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि विवेक जागृत हो गया और पुरुष ने प्रकृति से अपना भेद पहचान लिया, तो फिर ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? क्या ज्ञान प्राप्त होते ही संसार समाप्त हो जाता है, शरीर अपना कार्य करना बंद कर देता है और सभी कर्म रुक जाते हैं? सांख्य दर्शन की सूक्ष्म दृष्टि हमें बताती है कि ऐसा समझना आवश्यक नहीं है। ज्ञान का अर्थ बाहरी संसार का अचानक समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि संसार के प्रति उस गलत पहचान का समाप्त होना है जिसके कारण पुरुष स्वयं को प्रकृति के कार्यों से बंधा हुआ मानता था। शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार चलता रहता है, इंद्रियां अपने विषयों से संपर्क करती हैं, मन में वृत्तियां उठती हैं और बुद्धि अपने स्तर पर निर्णय करती रहती है। अंतर केवल इतना होता है कि अब साधक इन सबको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दृश्य को देखता है और जानता है कि वह स्वयं दृश्य नहीं है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष प्रकृति के समस्त परिवर्तनों को देखता है और समझता है कि वह स्वयं उन परिवर्तनों से परे साक्षी है। शरीर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इससे पुरुष का स्वरूप नहीं बदलता। मन में सुख या दुख की लहर उठ सकती है, लेकिन पुरुष उस लहर का स्वयं स्वरूप नहीं बन जाता। इस दृष्टि से ज्ञान बाहरी गतिविधियों को नहीं रोकता, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई मिथ्या पहचान को समाप्त करता है। यही कारण है कि ज्ञान के बाद भी जीवन की गति दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर बंधन की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यहाँ कर्म का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य मनुष्य कर्म करते हुए स्वयं को कर्ता मानता है और फिर कर्म के परिणामों को अपने सुख दुख का कारण बना लेता है। वह कहता है, मैंने ये किया इसलिए मुझे इसका फल मिलना चाहिए। इसी कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना से कर्म का बंधन गहरा होता जाता है। लेकिन विवेक जागने पर साधक प्रकृति के कार्यों को प्रकृति के स्तर पर देखना सीखता है। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, मन विचार करता है और बुद्धि निर्णय लेती है। इन सब के पीछे प्रकृति की ही गतिविधि चल रही है। पुरुष इनका साक्षी है। जब ये बोध स्थिर होता है, तब कर्म होते हुए भी भीतर कर्तृत्व का अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। फिर भी यहाँ एक सूक्ष्म सावधानी आवश्यक है। केवल यह कहना कि मैं करता नहीं हूं और उसी आधार पर कर्मों की जिम्मेदारी से बचना वास्तविक ज्ञान नहीं है। जब तक अहंकार और अविवेक पूरी तरह समाप्त नहीं होते, तब तक यह कथन केवल बौद्धिक विचार बनकर रह सकता है। वास्तविक विवेक में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अधिक स्पष्टता और सजगता के साथ निभाता है। अंतर केवल इतना है कि वह अपने कर्मों को अपनी अंतिम पहचान नहीं मानता। वह समझता है कि कर्म प्रकृति के क्षेत्र में है और पुरुष का वास्तविक स्वरूप उनसे परे है। यहीं से ज्ञान का अंतिम फल और अधिक स्पष्ट होने लगता है। मुक्ति किसी भविष्य की वस्तु नहीं, बल्कि पहचान के भ्रम से मुक्ति है। जब पुरुष स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेता है, तब प्रकृति की गति उसके लिए पहले जैसी बंधनकारी नहीं रहती। संसार दिखाई देता है, लेकिन संसार में खो जाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अनुभव आते हैं, लेकिन वे उसकी मूल पहचान को हिला नहीं पाते। कर्म होते हैं, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और अंततः वह बोध गहरा होता है कि जिसे मैं इतने वर्षों से मैं कहता रहा, वह वास्तव में शरीर,
मन और बुद्धि का सम्मिश्रण था, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप वह साक्षी है जो इन सभी अवस्थाओं को जानता रहा है। अब सांख्य दर्शन की यात्रा हमें एक अत्यंत सूक्ष्म अंतिम प्रश्न के सामने खड़ा करती है। यदि पुरुष वास्तव में कभी बंधा ही नहीं था, तो फिर जन्म, मृत्यु, सुख, दुख और संसार का यह पूरा अनुभव किसके स्तर पर घटित होता है? जीव कौन है? क्या जीव स्वयं पुरुष है, या पुरुष का प्रकृति के साथ तादात्म्य ही जीव भाव को जन्म देता है? और जब ये तादात्म्य समाप्त होता है, तब क्या जीव की यात्रा भी समाप्त हो जाती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें पुरुष, जीव और पुनर्जन्म के उस गूढ़ संबंध की ओर ले जाएंगे, जहां सांख्य दर्शन जीवन और मृत्यु के रहस्य को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से समझाता है। अब हमारी यात्रा उस गहन प्रश्न की ओर बढ़ती है, जीव वास्तव में कौन है? यदि पुरुष शुद्ध, स्वतंत्र और साक्षी है, तो फिर वही पुरुष जन्म और मृत्यु, सुख और दुख तथा कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में बंधा हुआ क्यों दिखाई देता है? सांख्य दर्शन इस प्रश्न का उत्तर प्रकृति और पुरुष के संबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। पुरुष स्वयं न जन्म लेता है, न मरता है और न ही किसी कर्म का वास्तविक कर्ता बनता है। फिर भी जब पुरुष का संबंध बुद्धि, अहंकार, मन और शरीर से स्थापित होता हुआ प्रतीत होता है, तब एक ऐसी पहचान बनती है जिसे हम सामान्यतः जीव कहते हैं। यही जीव स्वयं को शरीर के साथ जोड़कर कहता है, मैं जन्मा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं कर्म करता हूं और मुझे उसके फल प्राप्त होते हैं। वास्तव में यही जीव भाव पुरुष के शुद्ध स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण ऐसा अनुभव उत्पन्न होता है, जैसे स्वच्छ चेतना बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर बुद्धि के गुणों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। वैसे ही पुरुष का साक्षित्व प्रकृति के उपकरणों के साथ जुड़कर अनुभवकर्ता और कर्ता का भाव उत्पन्न करता है। बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार कहता है मैंने निर्णय लिया। मन विचार करता है, अहंकार कहता है मैं सोच रहा हूं। शरीर कर्म करता है, अहंकार कहता है मैंने कर्म किया। इस प्रकार प्रकृति की गतिविधियों पर मैं की मुहर लग जाती है और यहीं से बंधन का अनुभव आरंभ होता है। यही तादात्म्य कर्म के संस्कारों को भी आगे बढ़ाता है। एक कर्म से अनुभव उत्पन्न होता है, अनुभव से संस्कार बनते हैं और संस्कार आगे नई प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण जीव फिर कर्म करता है और कर्म का परिणाम फिर उसके अनुभव संसार को प्रभावित करता है। इस प्रकार कर्म, संस्कार और अनुभव का एक निरंतर चक्र चलता रहता है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से यह चक्र प्रकृति के स्तर पर चलता है, लेकिन पुरुष के साथ तादात्म्य के कारण जीव इसे अपना व्यक्तिगत बंधन समझता है। जब तक यह तादात्म्य बना रहता है, तब तक जन्म और मृत्यु की यात्रा भी जारी रहती है। लेकिन विवेक का प्रकाश इस चक्र को देखने की दृष्टि बदल देता है। साधक जब समझने लगता है कि कर्म प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं और पुरुष केवल साक्षी है, तब वह धीरे धीरे कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मिथ्या पहचान से ऊपर उठने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म तुरंत समाप्त हो जाते हैं, बल्कि कर्मों के साथ जुड़ी हुई मैं ही सब कुछ कर रहा हूं वाली भावना कमजोर पड़ती है। जैसे जैसे यह विवेक गहरा होता है, वैसे वैसे नए बंधन का निर्माण कम होता जाता है। अंततः जब पुरुष और प्रकृति का भेद पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, तब प्रकृति के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है और कैवल्य की दिशा खुलती है। इस दृष्टि से पुनर्जन्म का रहस्य भी केवल शरीर के बदलने की कहानी नहीं है। यह उस सूक्ष्म प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें जीव भाव अपने संस्कारों और कर्मों के आधार पर प्रकृति के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जब तक अविवेक बना रहता है, तब तक मैं और मेरा की भावना जीव को उसी चक्र में बांधे रखती है। इसलिए सांख्य दर्शन में मुक्ति का वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि जीव कितने जन्मों से गुजर चुका है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को किस रूप में पहचान रहा है। और यहीं से ज्ञान की पूरी यात्रा अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचती है। प्रत्यक्ष ने हमें दृश्य जगत दिखाया, अनुमान ने अदृश्य कारणों की ओर संकेत किया, शब्द ने सत्य का मार्ग बताया, विवेक ने प्रकृति और पुरुष का भेद स्पष्ट किया, और अब जीव भाव के रहस्य ने यह दिखाया कि बंधन वास्तव में पहचान की भूल से उत्पन्न होता है। लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न शेष है, यदि विवेक ही बंधन को समाप्त करता है, तो वह विवेक जागता कैसे है? क्या केवल शास्त्र सुनना पर्याप्त है, या मन, बुद्धि और अहंकार को भी किसी विशेष साधना से परिष्कृत करना पड़ता है? वह कौन सी आंतरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक मैं शरीर हूं से आगे बढ़कर मैं साक्षी हूं के बोध में स्थिर हो जाता है?
अब हमारी यात्रा इसी रहस्य की ओर बढ़ेगी, विवेक के जागरण, आत्मचिंतन और उस ज्ञान की ओर जो केवल सुना नहीं जाता बल्कि भीतर प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। धन्यवाद।